हेलो भाइयों, अगर आपको एक ही वीडियो में चैट जीपीटी जैसा एआई चैटबॉट और किसी भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट से बात करने वाला पीडीएफ चैटबॉट दोनों बनाना सीखना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डेजेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क और वेब सॉकेट्स का यूज़ करके एक ऐसा अल्टीमेट एआई चैट सिस्टम बनाएंगे जहां आप नॉर्मल चैट भी कर सकते हैं और साथ ही में कोई भी पीडीएफ फाइल अपलोड करके उसे डायरेक्ट सवाल जवाब भी कर सकते हैं। और सबसे मस्त बात ये है कि आज मैं आपको इसका पूरा बैकएंड लॉजिक एक एक लाइन करके समझाऊंगा। सबसे पहले इसका डेमो देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो, देखना आप, एआई जवाब दे रहा है। एआई इज थिंकिंग, ये अभी जवाब देगा। ये नॉर्मल चैट है। अब जैसे कि आपने देख लिया कि एआई ने जवाब दिया, ये नॉर्मल चैट है। अब इसमें एक चैट विद पीडीएफ भी है, तो यहाँ पे मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा। जैसे आप देखना, मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ यहाँ से, मेरा रेज्यूमे अपलोड कर देता मैं। ओके, और मैं यहाँ से पूछता हूँ व्हाट आर द स्किल्स इन पीडीएफ रेज्यूमे। तो ये मैंने सेंड किया और आप देखना ये प्रोसेसिंग हो रहा है, रीडिंग पीडीएफ डेटा। आप देखना, देख भाई, देखो अब भाई, आप देखो यहाँ पे जवाब आ गया है। ये मेरी स्किल्स है और इसने देख के बता दिया। तो देख लिया ना भाइयों, दोनों फीचर्स एकदम मक्खन की तरह चल रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके पीछे का असली बैकएंड लॉजिक क्या है। चलो अब इस सीधा VS कोड पर चलते हैं और इसके मेन फंक्शन को एक एक लाइन करके पूरा समझते हैं। चलो चलते हैं। तो भाई सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमारा हंगिंग फेस का सेटअप। यहाँ जो आपको एजेप टोकन में आपको अपनी असली हंगिंग फेस की डालनी, मैंने सिक्योरिटी के लिए यहाँ डिमिटेक्स लिखा है। उसके नीचे जो एजेप एड्रेस है ये कुछ नहीं है भाई, ये हमारा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर का एक मॉडल यूज कर रहे हैं जो हमारे पीडीएफ टेक्स्ट को नंबर यानी वेक्टर में बदलेगा ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। और नीचे जो हेडर, ये बस हमारी एपीआई को सिक्योर तरीके से हंगिंग फेस के पास भेजने के लिए सेट किया है, एकदम स्टैंडर्ड तरीका है। अब आते हैं हमारे सबसे मेन दिमाग पर, एआई कॉल फंक्शन पर। इस फंक्शन के अंदर हम पूरी चैट हिस्ट्री भेज रहे हैं ताकि एआई को याद रहे कि पहले क्या बात हुई थी। इसके अंदर जो पहली लाइन हमने हमने ग्रोक का क्लाइंट बनाया है और यहाँ आपको अपनी ग्रोक की एपीआई की पेस्ट करनी है। उसके नीचे हमने यूज किया है मेटा के सबसे तेज और नया मॉडल। ओके भाइयों, ग्रोक का फायदा ये है कि इस मॉडल को इतनी तेजी से चलता है कि आपको चैटबॉट पलक झपकते ही जवाब देगा। ग्रोक का मॉडल बहुत तेज है। ओके, ग्रोक एक एआई चैटबॉट है, एआई है जिससे हम बात करेंगे। ओके, और ये इसका जो मॉडल है ये बहुत तेज है, पलक झपकते ही आपको जवाब देगा। ओके, और यहाँ हमने जो टेम्परेचर 0.0 लिखा है, ये क्या है, ताकि एआई अपनी तरफ से कोई फोकट की कोई कहानियां ना बनाए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट और सही जवाब दे। और आखिरी लाइन से हम एआई को असली टेक्स्ट रिप्लाई कर रहे हैं, उसे रिटर्न कर रहे हैं जो सीधा यूजर के स्क्रीन पर दिखेगा। बस भाई इतना ही खेल था इस कोड में। अब आते हैं एआई व्यू पे। भाई अब आते हैं हमारे सबसे खतरनाक पार्ट पे, जो है हमारा एआई व्यू। सबसे ऊपर देखो, हमने यहाँ लगाया है कुकी जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन और इज ऑथेंटिकेट। इसका मतलब है कि फ्रंट एंड हैक हो जाए तो चलेगा पर बैकएंड फुल सिक्योर है, बिना असली टोकन के कोई हैकर इस एपीआई को टच भी नहीं कर सकता। ओके, इसके बाद पोस्ट मेथड में हम सबसे पहले यूजर का सवाल निकालते हैं और रिक्वेस्ट डॉट क्वेश्चन से और उसे तुरंत मैसेज डॉट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डाटाबेस में सेव कर देते हैं और उसका रोल रख देते हैं यूजर, ताकि हमें पता रहे कि यूजर ने क्या पूछा था। ओके, अब यहाँ से खेल शुरू होता है। हम हम इस यूजर के सवाल को पेलोड बनाते हैं और उसे ऊपर वाले हंगिंग फेस के एड्रेस पर भेज देते हैं। हंगिंग फेस क्या करेगा, वो इस सवाल को नंबर्स यानी वेक्टर्स में बदलेगा और हमें रिस्पॉन्स में वापस दे देगा। भाइयों, इस लाइन का ध्यान से देखना। अब हमारा पीडीएफ रेज्यूमे डाटाबेस में फिल्टर चलेगा। यहाँ यूज कर रहे हैं हम कंसीन डिस्टेंस। ये क्या करता है, ये हंगिंग फेस से आया हुआ नंबर्स रिस्पॉन्स को हमारे डाटाबेस के रेज्यूमे वाले नंबर से मैच करके नापता है। तो टॉप 3 सबसे ज्यादा मिलते जुलते पैराग्राफ और खींचकर फाइंड में ले लेता है। ओके, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये करता है। ओके, उसके बाद हम एक सिंपल लूप चलाते हैं। उसके बाद हम एक सिंपल लूप चलाते हैं, 3 चंक्स के टेक्स्ट को आपस में जोड़कर एक स्टेज पे वेरिएबल में रख लेते हैं। ओके, अब एआई को पुरानी बातें याद दिलाने के लिए हम डाटाबेस से उस यूजर की आखिरी 4 चैट हिस्ट्री निकालते हैं। ओके, इससे हम आखिरी 4 हिस्ट्री निकालते हैं और उसमें हम सबसे पहले हम आखिरी आखिरी के 4 मैसेज निकालते हैं यूजर को, है ना, एआई को याद रहे। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं आईडी। सबसे पहले हम आईडी से उसको ऑर्डर बाय करके उल्टा करते हैं, फिर उसके 4 निकालते थे, रिवर्स कर देते हैं और फिर हम एक चैट हिस्ट्री की लिस्ट बनाते हैं। ओके, फिर उसमें एक लूप चलाते हैं, उसका नाम है ये। उस ओल्ड हिस्ट्री में एक लूप चलाते हैं और उसमें रोल भी निकाल लेते हैं और
और चैट हिस्ट्री में अपेंड भी कर देते हैं। अब इस लूप के अंदर हम भेजते हैं हमारे सबसे मेन चैट चैट प्रॉम्प्ट। ओके, ये रहा चैट प्रॉम्प्ट जो है ना, ये इसमें हम एआई को पहले ही सिखा दिया है कि बेटा तू कोडिंग का असिस्टेंट है, तेरा ताल टॉकिंग स्टाइल एकदम दोस्तों जैसा पॉलिटिक होना चाहिए। अगर कोई बाहर का फालतू सवाल पूछे तो फ्रेंडली तरीके से मना कर देना। और सबसे नीचे हमने इस सिस्टम को डाटा के अंदर अपना वही टेक्स्ट वेरिएबल चिपका दिया है। इससे हमारा पीडीएफ के चंक्स, इससे एआई सिर्फ पीडीएफ के अंदर से ही जवाब देगा, बाहर से कुछ नहीं बोलेगा। बस भाइयों, आखिरी में हम इस पूरी तैयारी को की हुई चैट हिस्ट्री को अपने एआई कॉल फंक्शन को भेज देते हैं, जहां से ग्रोक का मॉडल मक्खन की तरह रिस्पॉन्स निकाल कर दे देता है। उससे जवाब को हम डाटाबेस में असिस्टेंट के रोल में सेव कर देते हैं और फ्रंट एंड पर रिस्पॉन्स भेज देते हैं। हो गया काम खत्म। ओके ब्रो, अब आते हैं पीडीएफ व्यू पे। भाई अब आते हैं हमारे सबसे मेन फीचर, ऊपर जो पीडीएफ व्यू उसमें भी हमारे ऊपर सिक्योरिटी फुल टाइट है। सबसे पहले रिक्वेस्ट फाइल डॉट में पीडीएफ से हम पीडीएफ निकालते हैं। यूजर की अपलोड की हुई पीडीएफ फाइल को बैकएंड में पकड़ते हैं। अगर फाइल खाली है तो हम बोल देते हैं भाइयों भैया फाइल खाली है, नहीं चलेगी। इसके बाद हम एक खाली स्ट्रिंग ऑल पीडीएफ टेक्स्ट बनाते हैं और पीडीएफ रीडर लाइब्रेरी का यूज करके पीडीएफ के सारे पेजेस को लूप चलाते हैं और एक एक पेज का से सारे रो टेक्स्ट निकालकर इस स्ट्रिंग में जोड़ देते हैं। ओके भाई, समझ में आ रहा है? टेक्स्ट निकालने के बाद हम क्लीन फंक्शन का यूज करके इमोजी वगैरह साफ करते हैं। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ यूज हो रहा है रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। इसका काम बहुत सिंपल, ये पूरे पीडीएफ के टेक्स्ट को 1000 कैरेक्टर में छोटे छोटे टंग से टुकड़ों में तोड़ देता है और 200 कैरेक्टर ओवरलैप रखता है ताकि कोई भी जानकारी बीच में से ना छूटे। फिर हम सारे टेक्स्ट के चंक को पाइलोट बनाकर, ओके, हम सारे चेक चेक जितने भी निकले ना मैसेज, इनको हम पेलोड बनाकर हमने हंकिंग फेस को भेज देते हैं। के बाद भेज हंकिंग फेस उन्हें नंबर्स यानी वेक्टर में बदलकर हमें दे देता है। आखिरी में हम एक लूप चलाते हैं और सारे चंक्स को तो उनके वेक्टर के साथ पीडीएफ रेज्यूमे डाटाबेस में ब्लंक क्रिएट का यूज करके एक साथ सेव कर देते हैं। पीडीएफ सेव करना का खेल यहाँ खत्म हो गया। अब आते हैं पीडीएफ एआई व्यू पे। ये क्या है? अब भाइयों पीडीएफ एआई तो सेव हो गई। अब भाइयों पीडीएफ तो सेव हो गई, पर उससे बात कैसे करें? उसके लिए ये पीडीएफ एआई व्यू जैसे यूजर सवाल पूछता है, हम उससे वो क्वेश्चन में निकालते हैं और हम उसे डाटा में सेव करते हैं और उस सवाल को वेक्टर बना के हंगिंग फेस से मांगते हैं। फिर से हमारा वही कजिन डिस्टेंस यूज होता है। ये यूजर के सवाल वाले नंबर्स को हमारे डाटाबेस में चेक करता है और यूजर की अपलोडेड पीडीएफ से टॉप मैच करके पैराग्राफ खींचकर फाइंड में ले जाता है और जिससे हम एक सिंगल स्ट्रिंग में जोड़ देते हैं। अब आते हैं एआई कंट्रोल करने वाले पे। ओके, अब आते हैं एआई का को कंट्रोल करने वाले सिस्टम प्रॉम्प्ट पर। ये सिस्टम प्रॉम्प्ट दिख रहा है ना आपको, ये की बात कर रहा हूँ। ये हमें एआई को एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया है, बेटा तू एक स्टेट डॉक्यूमेंट असिस्टेंट है। तेरी पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ की डाटा तक ही लिमिट है। अगर टेक्स्ट के बीच में हमारा वही स्ट्रिंग वेरिएबल पास कर दिया है जिससे हम पीडीएफ को चंक्स में, इससे एआई इस रेज्यूमे या डॉक्यूमेंट के बाहर कोई भी बात नहीं करेगा। जैसे यूजर पूछेगा इंस्टाग्राम क्या है, लिंक्डइन क्या है, तो एआई मना कर देगा भाई मेरे को नहीं पता, इसलिए हमने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है। ओके भाई, यही है। फिर नीचे हमने एक लूप चलाकर यूजर की पुरानी हिस्ट्री को ओल्ड हिस्ट्री में अपेंड करते हुए और उसे एआई कॉल के बाद भेज दिया है। ग्रोक का मॉडल मक्खन की तरह जवाब निकाल कर दे देता है और फिर हम उसको फ्रंट एंड के पास भेज देते हैं और मैसेज टेबल में सेव भी कर लेते हैं ताकि हमको चैट हिस्ट्री पता रहे भाइयों। ठीक है, ये हमारा एआई का सिस्टम था। तो देख लिया ना भाइयों, कितना सिंपल बैकएंड लॉजिक था। हमने नॉर्मल चैट भी समझ ली, पीडीएफ चैट का पूरा फ्लो भी देख लिया, फ्रंट एंड का बेसिक। ओके भाइयों, अब देखते हैं इसका फ्रंट एंड भी मेन पॉइंट है। यहाँ से डाटा जाता है बैकएंड के पास फिर आता है, तो अपन इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यूजर ने जो इनपुट किया, यूजर ने जो टाइप किया उसको इधर से निकाला। फिर यूजर ने जो टाइप किया उससे वैल्यू निकाली है, यूजर ने क्या टाइप किया क्वेश्चन में। ओके, फिर हमने ये खाली हुआ, अगर क्वेश्चन कुछ टाइप नहीं किया तो यहीं से रिटर्न कर दो, वो है। फिर ओके, फिर यहाँ से हमने उस फंक्शन को हिट किया। ओके, बैकएंड की एपीआई को हिट किया, यहाँ से पोस्ट मेथड भेजी और फिर हमने उस क्वेश्चन को जो है ना जो यूजर ने इनपुट किया वो बैकएंड को भेज दिया। फिर उधर से रिस्पॉन्स आया डेटा और अवेट किया। ओके, अवेट इसलिए कि रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा बैकएंड से। ओके, तो डेटा में आया, उधर से रिस्पॉन्स हमने चलाया। ओके, फिर अगर 200 आया तो हमने उस मैसेज को फ्रंट एंड में प्रिंट कर दिया, यूजर के यूआई में प्रिंट कर दिया। ओके, अब समझते हैं पीडीएफ फंक्शन को। पीडीएफ फंक्शन भी वही है, जैसे यूजर ने कुछ जैसे फाइल अपलोड की, अपना रिज्यूमे पीडीएफ अपलोड किया,
हमने वहाँ से निकाला, फिर हमने लेट फॉर्म करके उस पीडीएफ को निकाला। फिर ये जीरो इसलिए करते हैं क्योंकि फ्रंट एंड को इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स पे अगर हम जीरो नहीं लिखेंगे तो ये पूरी लिस्ट हो जाएगी, इसलिए हमने जीरो इंडेक्स पे पीडीएफ निकाला। फिर उस एपीआई पे हिट किया, फिर मेथड पोस्ट भेजी, फिर उसके हिसाब से वो क्या बोलते हैं बैकएंड को फॉर्म डाटा पीडीएफ भेज दिया, फिर उधर से रिस्पॉन्स आया, पीडीएफ सेव्ड सक्सेसफुल। ओके, पीडीएफ सेव करना जरूरी है। फिर हमने पीडीएफ एआई वाला जो चैट विद एआई पीडीएफ था ना, उसके बता रहा हूँ। फिर यूजर ने जो टाइप किया वो निकाला, फिर उससे वैल्यू निकाली। अगर यूजर ने जो टाइप किया है वो पीडीएफ डाला है तो पीडीएफ फंक्शन यहाँ से कॉल होगा। ओके, यहाँ से कॉल होगा फंक्शन, यहाँ से पीडीएफ फंक्शन कॉल होगा। क्या वेट इसलिए लगा क्योंकि टाइम लगेगा, क्योंकि पीडीएफ सेव होगा। अगर पीडीएफ सेव नहीं होगा उससे पहले तो फिर यूजर एआई को पता ही नहीं चलेगा ना कि क्या बताना है, इसलिए हमने लगाया। फिर लोडर होगा, लोडर आता है वो आपने देखा अभी। लोडर ये सब बेसिक है, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ दिस। ओके, और ये उस एपीआई को हिट किया हमने, उस प्रोफाइल को। फिर यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा है चैट विद पीडीएफ वाले में, वो हमने बैकएंड को भेजा। फिर दो से आया तो उसमें वो जो डाटा बैकएंड से आया है यूजर वो एआई का जो रिस्पॉन्स आया है उसको हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो लॉगिन वाला ये हमारा फ्रंट एंड हो गया। और आपने देखा कि हमने बैक एंड फ्रंट एंड को इजीली समझ लिया। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, अगर समझाने में कोई दिक्कत कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।